बांग्लादेश ने रच दिया इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान का, अपने घर में 78 रन से हराया। हार ये करीब थी, आपको पता है 3 ही विकेट बाकी थे जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। बड़ा ड्रामा हुआ, लिटन दास और रिजवान में लड़ाई झगड़े भी हुए, हाथापाई तक की नौबत आ गई अगर अंपायर बीच बचाव नहीं करते, क्योंकि तू मैं एक लेवल बढ़ चुकी थी। खैर, अब वो सब खत्म। अब बांग्लादेश के क्रिकेट का एक कहते हैं कि नया चैप्टर शुरू। उसने पाकिस्तान को तो हराया है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब पाकिस्तान की जमीन पर, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कभी नहीं हराया था। और देखिए, इस टेस्ट सीरीज के दोनों मैच बांग्लादेश जीता, पाकिस्तान हारी। और बाबर आजम का होना भी पाकिस्तान के काम नहीं आया। रिजवान की एक जबरदस्त नॉक, वो भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या है। बीच में एक ऐसा भी मोमेंट आ गया था जब रिजवान और साजिद की पार्टनरशिप बांग्लादेश को परेशान करने लगी थी, लेकिन ताजुल इस्लाम और शरीफुल इस्लाम ने गजब कर दिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ताजुल इस्लाम की वो डिलीवरी जो 28 रन पर ये पहुंच गए थे साजिद। और इनकी इनिंग की सबसे खास बात, बांग्लादेश के पेसर को ये अपर कट जबरदस्त खेल रहे थे। तो जो मैच बांग्लादेश की मुट्ठी में था, अब ये 28 पे पहुंच गए। रिजवान ने भी कुछ रन मारे, तो इनकी पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को एकदम अलर्ट पे ला दिया कि भाई कहीं मैच तो नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि आप सोचिए 80 रन के आसपास चाहिए और 3 विकेट बाकी हैं, असंभव नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि पिच टूट रही थी, भाई 400 गया है बांग्लादेश तीसरी पारी में, चौथी पारी में भी उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मामला। और पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया है। टेस्ट मैच की चौथी पारी में 300 क्रॉस करना मजाक की बात नहीं है। अब हुआ क्या, ताजुल इस्लाम की गेंद ये डिफेंस करने गए और इनफैक्ट ये ऑफ ड्राइव करने गए, गेंद ने टर्न लिया और स्लिप पे ही आउट हो गए। साजिद के आउट होते ही बांग्लादेश के खेमे में जश्न, लेकिन असली टेंशन थे रिजवान। अब ये रहे रिजवान को आउट करना मुश्किल था, तो वहां पे शांतो और लिटन दास ने कहा काम करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर लगाते हैं। अब नाहिद राणा की बस की बात नहीं लग रही कि आज वो रिजवान को आउट कर पाएंगे। अब ये शरीफुल इस्लाम को लगाया गया। शरीफुल इस्लाम की खूबी है कि पड़ के गेंद बाहर की ओर बहुत अच्छे से निकालते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, मैंने इनका जिक्र किया तो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं धर्मशाला में था, एक मैच देखने गया था बांग्लादेश, वो वर्ल्ड कप चूंकि मैंने कवर भी किया था, तो बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच था वो धर्मशाला में। तो जब प्रैक्टिस चली तब उसमें शाकिब भी थे, शाकिब उल हसन। तो बांग्लादेश का तो ज्यादातर क्राउड जो वहां आया था वो शाकिब को देख के आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब शाकिब उनके लिए बहुत बड़ा स्टार था। जब प्रैक्टिस कर रही थी बांग्लादेश की टीम, तो कई पेसर थे, तस्कीन भी था, मुस्तफिजुर भी था, पर इनकी गेंदें ना उतनी क्विक मुझे नहीं लगी। जब शरीफुल इस्लाम प्रैक्टिस में गेंदें डाल रहे थे, मुझे लगा यार ये तो गेंद ज़ुइंग करते हुए निकल जा रही है। कहने का मतलब शरीफुल वाकई एक क्विक बॉलर हैं जो सरप्राइज करते हैं अपने पेस से, और टप्पा खाने के बाद भी उनका पेस कम नहीं होता। तो खैर, शरीफुल इस्लाम ने जिस मकसद से इनको लगाया गया था, और बहुत जल्द इन्होंने मास्टर स्ट्रोक को सही साबित किया। रिजवान को इन्होंने गली में कैच करा दिया। ये देखिए, स्लिप यहां खत्म हुई और गली में कट करने के चक्कर में रिजवान आउट हो गए। मेहदी हसन मिराज ने ये खूबसूरत सा कैच पकड़ा, जो बांग्लादेश का बहुत अच्छा फील्डर है। और इसके बाद तो बांग्लादेश को पता है कि रिजवान के आउट होते ही मैच जीत गए। अब उसके बाद 358 पे 9 विकेट हो चुके थे। बांग्लादेश को यहां से सिर्फ 1 विकेट चाहिए था, और पाकिस्तान को चाहिए थे 79 रन मोर टू विन। असंभव है, कैसे बनाएंगे 1 विकेट पे। शहजाद खेल रहे थे और मोहम्मद अब्बास खेल रहे थे, दोनों खाता नहीं खोल पाए थे। अब ताजुल इस्लाम की गेंद शहजाद ने जोर का घुमा दिया और बाउंड्री पर खड़े तस्कीन ने यह कैच पकड़ लिया, और इस तरह 78 रन से जीत गई बांग्लादेश। अब जरा देख लीजिए कि चौथी पारी में क्या हुआ था। अगर आप ये स्कोर कार्ड देखेंगे तो बाबर आजम ने पहली पारी में 50 मारी थी, अच्छी नॉक खेली थी, और दूसरी में भी 47 बनाए हैं, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए। रिजवान ने बहुत ही ब्रेव इनिंग खेली, टिके रहे, और आउट होने के बाद वो पिच पे ही खड़े हो गए कि मैं जैसे ड्रेसिंग रूम में नहीं जाऊंगा। रिजवान ने 166 गेंदों में 94 रन खेले, और बहुत ही साहसिक पारी थी, एक अच्छी नॉक थी रिजवान की। अब उसके अलावा शान मसूद, उन्होंने 71 बनाए, सलमान आगा ने 71 बनाए, बस उसके अलावा बल्लेबाज ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। अब जरा इस टेस्ट मैच को जरा देख लीजिए कि आखिर हुआ क्या था, कैसे कैसे। बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 278 बनाए, पाकिस्तान ने चलो ज्यादा करीब तो नहीं पहुंचे पर 232 तक गए, 45 के आसपास की लीड मिली। अब उसके बाद बांग्लादेश ने ठोक दिया 390 रन। फिर पाकिस्तान
358 पर ऑल आउट हो गया और 78 रनों से बांग्लादेश ने यह मैच जीत लिया। अब प्लेयर ऑफ द मैच रहे लिट्टन दास, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में, एक में बनाया 126 और दूसरे में बनाया 69। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा करीब 40 साल की उम्र का एक खिलाड़ी जिसको कहा जाता है संन्यास ले लो, पर उसके फैन कहते हैं मत लो, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 253 रन बल्ले से बनाए हैं। तो ये थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज। एक बड़ा ही खूबसूरत अंत हुआ है बांग्लादेश के सेंस में। और बांग्लादेश के क्रिकेट देखिए ना, बहुत मन से खेलते हैं वो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस जीत के साथ बांग्लादेश का क्रिकेट नया हो गया, रिवाइव हो गया। वो अच्छा खेलते हैं, मन से खेलते हैं, पर पाकिस्तान को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि वो रेड बॉल क्रिकेट में कितना नीचे तक जा रहे हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जीत छोड़ दीजिए भाई, बहुत बुरा चल रहा है पाकिस्तान का मामला। आप पहले T20 स्पेशलिस्ट थे, वो भी नहीं रह गए। ओडीआई में छोड़ो मत आप। और सरफराज अहमद कोच बन के गए, पहले बाबर को नहीं खिलाया, फिर बाबर खिलाया, कई जतन कर लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो कुल मिला के बांग्लादेश के लिए जश्न का मौका तो है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मातम है। क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश से हारे हैं और पाकिस्तान को ये रहता है कि हम नई टीम भी ले जाएंगे, कुछ नए लड़कों को भी ले जाएंगे, तो वो अच्छा करेंगे। अपॉर्चुनिटी वाला मौका होता है बांग्लादेश के खिलाफ खेलना। लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि जब यहाँ आना अब आगे दोबारा से, तो अपनी बेस्ट टीम लेके आना, हल्के मत लेना, वरना फिर ऐसे भेजेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बांग्लादेश की टीम को बहुत बहुत बधाई, आपने पाकिस्तान को हराया है और पहली बार सीरीज अपने घर में टेस्ट सीरीज जीती है पाकिस्तान से, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करें और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।